नमस्कार, हेयर लॉस सॉल्यूशंस। आज की टॉक में मैं आपको बताऊंगा हेयर लॉस क्या होता है, कितना होने पे चिंता का विषय बनता है, नंबर 1। नंबर 2, हेयर लॉस के लिए हमें क्या करना चाहिए, उसमें भी मैं आपसे 3 बिंदुओं पे बात करूंगा। हेयर लॉस होने से पहले हम क्या करें जिससे हेयर लॉस ना हो, हेयर लॉस होने पर आप घर पर क्या इलाज कर सकते हैं, डॉक्टर से मेडिकल ट्रीटमेंट के रूप में मीन्स नॉन सर्जिकल कैसे उसको कंट्रोल किया जा सकता है, और हेयर लॉस सॉल्यूशन का जो बाल्डनेस बना देता है उसका सर्जिकल ट्रीटमेंट क्या है। अतः लेट्स टॉक ऑन हेयर लॉस सॉल्यूशन। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज हेयर लॉस और आपको इसके लिए कब चिंतित होना चाहिए। हमारे सिर से बालों के झड़ने को बोल रहा हूं, टूटने को नहीं बोल रहा हूं। हेयर लॉस बोलते हैं जब तकरीबन 50 से 100 बालों का गिरना प्रतिदिन ज़्यादा होता है तो चिंता का विषय होता है। लेकिन इसमें एक क्लॉज है, कई बार सीजनल हेयर लॉस जिसे हम फिजियोलॉजिकल हेयर लॉस बोलते हैं, जो प्रायकर सर्दी में और बारिश में अधिकांश लोगों का होता है, इसे हम बालों का पतझड़ का मौसम भी बोल सकते हैं, उन दिनों नॉर्मल कैटेगरी में आएगा। अतः वो हेयर लॉस जिसमें प्रतिदिन 50 से 100 बाल के गिरने की संख्या है या उससे ज़्यादा है, आपको उसके बारे में चिंतित होना चाहिए। यदि इससे कम संख्या में गिर रहे हैं तो बहुत ज़्यादा चिंता का विषय नहीं है। आपको आपकी लाइफ स्टाइल, तनाव, नींद, खान पान, इस सब पे थोड़ा सा ध्यान देंगे तो ये टेम्पररी हेयर लॉस कंट्रोल हो जाएगा। अब हम बात करते हैं कि हेयर लॉस ना हो, सबसे पहले हम इस पे बात करेंगे। तो उसके लिए मुख्य चीज़ें हैं, हेयर लॉस एक मल्टीफैक्टोरियल है जिसमें लाइफ स्टाइल और स्ट्रेस बहुत इम्पॉर्टेंट है, प्रॉपर नींद बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसके अलावा नेगेटिव थिंग्स लाइक स्ट्रेस, जैसे मैंने कहा, टबैको एंड टबैको प्रोडक्ट, लॉन्ग टाइम फास्टिंग, वेट लॉस, एग्रेसिव वेट लॉस, ये चीज़ें यदि आप कर रहे हैं, टू मच ऑफ फास्ट फूड, पिज़्ज़ा, बर्गर, कोल्ड ड्रिंक्स, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स, ये नेगेटिव फैक्टर्स है जो आपको नहीं करने हैं। पॉजिटिव फैक्टर में आप क्या क्या कर सकते हैं, उसके अंदर आपकी अच्छी स्लीप होनी चाहिए, नियमित कोई भी एक्सरसाइज 5-10 मिनट या उससे ज़्यादा आपको करना चाहिए, आपको भोजन फूड टाइम पे करना चाहिए, न्यूट्रिशियस होना चाहिए, और उसके अंदर सारे चीज़ें कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फैट्स, मिनरल, विटामिन्स होने चाहिए, जिसके लिए आप दालें लें, दूध एंड दूध के प्रोडक्ट लें, नॉन वेजिटेरियन एग्स लें। सीजनल फ्रूट्स बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि प्रकृति उस वक्त वो फूड पैदा करती है जिसकी शरीर को आवश्यकता होती है। तो 2 सीजनल फ्रूट प्रतिदिन लेना आवश्यक है, दाल, स्प्राउट्स, सूरजना की फली, एग, फिश नॉन वेजिटेरियन के लिए, इनको अपने खान पान में ले। फिर इसके अलावा गुड़, चना, मूंगफली, ये भी बहुत सहायक होते हैं, खजूर, अखरोट, बादाम। तो ये मैंने आपको फूड के बारे में बताया। नींद प्रॉपर आपकी होनी चाहिए। यदि आप ये सब करते हैं तो आपका अन्य कारणों के कारण होने वाला हेयर लॉस नहीं होगा, एक्सेप्ट जेनेटिक या एंडोजेनेटिक कॉज के अलावा। अब आते हैं हम दूसरा फैक्टर, यदि आपको हेयर लॉस हो रहा है तो आपको क्या करना चाहिए। सर्वप्रथम घर के जो मैंने ट्रीटमेंट बताए उसको देखो। दूसरा, आप ये देखो आप कोई नेगेटिव कार्य तो नहीं कर रहे, ये देखो। उसके बाद आप डॉक्टर से कंसल्ट करिए। हो सकता है आप में विटामिन डेफिशिएंसी हो, फीमेल्स में स्पेशली आयरन की डेफिशिएंसी होती है, जिसके कारण बाल झड़ते हैं, पतले हो जाते हैं। और अक्सर मेरे पास बहुत सारी यंग गर्ल्स
और फीमेल्स आती है, वो कहती है हमने इतना ट्रीटमेंट लिया लेकिन हमारे बाल ठीक नहीं होते, और जब मैं उनकी टेस्ट कराता हूँ तो आयरन मीन्स फेरेटिन, मैं हीमोग्लोबिन की बात नहीं कर रहा, बहुत ही कम आता है। और अक्सर फीमेल्स और गर्ल्स का प्रोटीन और डाइट इंटेक बहुत पुअर होता है, दिन भर अपने बच्चों के साथ लगे रहेंगे या अपने हस्बैंड के खाने पे ध्यान देंगे, फैमिली के लोगों पे, लेकिन खुद को ध्यान नहीं देते हैं। अभी खा लेंगे, अभी खा लेंगे, अभी खा लेंगे। कई फीमेल्स 3 बजे उनको फुर्सत मिलती है कुछ खाने के लिए। तो ये लॉन्ग टाइम का क्रॉनिक फास्टिंग अच्छी बात नहीं है। यदि आप हेल्दी रहेंगे तो आप हेल्दी रहने पे ही अपने परिवार को हेल्दी रख पाएंगे, नहीं तो ज़्यादा टाइम ऐसा नहीं चलेगा। अतः आपके विटामिन्स की जांच करवाइए, डॉक्टर एडवाइस करता है तो उसको फॉलो करिए। और फूड सप्लीमेंट इन द फॉर्म ऑफ मल्टीविटामिन्स हो गया, बी कॉम्प्लेक्स है, आयरन है, कैल्शियम है, ये आप विटामिन सी है, अमीनो एसिड्स हैं, ये आपको रेगुलरली लेने हैं। अब मान के चलिए कि आपको हेयर लॉस भी हो रहा है और बाल्डनेस डेवलप होगी, मीन्स गंजापन आ गया, यहाँ पर हेयर थिन है, पतले हैं, बाल झड़ रहे हैं, आगे गंजापन आ गया। तो दोस्तों, वो हेयर लॉस जिससे गंजापन आ गया है, किसी भी प्रकार के ट्रीटमेंट से गंजापन ठीक नहीं होता है। यदि वो गंजापन या सिर का बाल्ड एरिया इतना है कि आपको चिंतित करता है, आपको डिस्टर्ब करता है, डे टू डे लाइफ में आप में कॉन्फिडेंस को लूज करता है, तो आपको डॉक्टर को कंसल्ट करके उससे ट्रांसप्लांट की प्लानिंग का आप कर सकते हैं। ट्रांसप्लांट एक सेफ प्रक्रिया है। दोस्तों, मैं अंत में कहना चाहूँगा, बाल जीवन में इतना इम्पोर्टेंट नहीं है कि वो आपकी शांति को भंग करे, आपकी कॉन्फिडेंस को लूज करे, लेकिन बालों का झड़ना, बालों का पतला होना इस बात को भी इंगित करता है कि आप में कहीं न कहीं लाइफ स्टाइल, कहीं न कहीं न्यूट्रिशनल प्रॉब्लम है। उसको आप करेक्ट करेंगे तो बाल आपके अच्छे हो जाएंगे। इस संबंध में आपको और क्वेश्चन है तो आप हमें व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।